राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के पावन पंडाल में घटित हुई थी। यह कोई सामान्य प्रसंग नहीं था, बल्कि ऐसा क्षण था जिसने वहां उपस्थित प्रत्येक भक्त के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। वह अनुभव, वह भावनाओं की तरंग इतनी सजीव और आत्मा को स्पर्श करने वाली थी कि शब्दों में उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि गुरु भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की जीवंत अनुभूति है। यदि आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर इस भक्ति भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति है, एक अनुभव है। जब यह नाम हृदय से निकले तो वह आत्मा को प्रभु की ओर खींच ले जाता है। यह केवल जप या मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम, आनंद और शांति में रूपांतरित करने वाली ऊर्जा है। जिस कथा को मैं आज साझा कर रही हूँ, वह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जिसे केवल आत्मा ही महसूस कर सकती है। यह कथा गुरु भक्ति के उस गहरे सागर से निकली एक बूंद है जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। कथा की पृष्ठभूमि है गौरी गोपाल आश्रम, एक ऐसा स्थान जो केवल भवन नहीं, बल्कि भक्ति, ऊर्जा और प्रभु की उपस्थिति से भरपूर एक जीवंत धाम है। यहाँ हर सुबह प्रभु की आरती से आरंभ होती है और दिन का हर क्षण सेवा, साधना और श्रद्धा में लीन रहता है। आश्रम का हर कोना, हर दीप, हर पुष्प जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ प्रतीत होता है। इस आश्रम की आत्मा है पूज्य गुरु माँ। उनका समर्पण, उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी हर गतिविधि में प्रभु के लिए समर्पित एक अनोखा प्रेम दिखाई देता है। जब वे फूल चुनती हैं, दीप सजाती हैं या भोग बनाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वह सब कुछ उनके हाथ नहीं, बल्कि उनके हृदय द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक दिन वह शांति, वह दिव्यता एक क्षण के लिए ठहर गई। ये घटना उस दिन की है जब श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा से एक दिन पूर्व समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आरती की सजावट, भोग की थाली, सब कुछ भक्ति भाव से सुसज्जित था। जैसे ही गुरुजी ने भोग की थाली देखी, उनका मुखमंडल अचानक गंभीर हो गया। शांत स्वर में उन्होंने पूछा, खीर कहाँ है? यह प्रश्न जैसे समय को रोक देने वाला था। हर दिन की तरह उस दिन भी खीर का भोग लगना था, पर अनजाने में वह रह गया। ये कोई बड़ी भूल नहीं थी, परंतु इसके पीछे की भावना इतनी विशाल थी कि गुरु माँ के चेहरे पर भावुकता साफ झलकने लगी। उन्होंने सब कुछ तन, मन और आत्मा से किया था, पर वह एक अभाव उन्हें भीतर तक व्यथित कर गया। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। वह मौन कोई डांट नहीं थी, कोई उपेक्षा नहीं। वह मौन एक गूढ़ संदेश था, एक ऐसी चुप्पी जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। गुरु माँ बिना कुछ बोले अपने कक्ष में चली गई। उस रात उन्होंने न भोजन किया, न किसी से संवाद। वह छोटी सी चूक उनके लिए केवल एक गलती नहीं, बल्कि प्रेम की उस पूर्ति का अभाव थी जिसे वे हर दिन प्रभु के चरणों में अर्पित करती थी। पूरी रात उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। उनका हृदय उस एक क्षण में इतना सजग और समर्पित था कि वह केवल भोग नहीं, एक आध्यात्मिक अर्पण था, अधूरा रह गया। ये घटना हमें यह सिखाती है कि भक्ति कोई आयोजन की भव्यता नहीं, बल्कि उस एक क्षण की सजगता का नाम है जब हम अपने प्रभु को संपूर्ण हृदय से अर्पित करते हैं। गुरु माँ की यह भावनात्मक और आत्मिक प्रतिक्रिया केवल उनकी भक्ति की गहराई नहीं दिखाती, बल्कि हमें यह दर्पण देती है कि हमारे कर्मों में कितनी श्रद्धा, निष्ठा और सजगता है। अंत में मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करना चाहूंगी, यह चैनल पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित है। हम प्रयासरत हैं कि उनके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग और उनके जीवन के प्रेरणादायक क्षणों को आप तक पहुंचाते रहे। यदि आप भी इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।